Hello, student. Welcome to you all in a new chapter, which is chapter number 25, class 7th, Democracy in Action. In previous chapter, we will learn about understanding democracy, what are the effect of democracy, how it comes in India. In this chapter, we will learn about the action were taken in democratical country. So here are some points. The first point is universal adult franchises. The second point is elections. The third point is political parties. Okay, so here we started. What are universal adult franchisee? Basically, universal adult franchisee means that the right to vote is given to all adult citizens of a country without any discrimination on the basis of reason, religion, caste, sex, property, language, and educational qualification विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन मीन्स इस तरह का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। हिंदी में भी और इंग्लिश में भी दोनों तरह से आपको समझाया जाएगा इस क्लास के अंदर। इस तरह का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। इस तरह का कुछ भी हम कह सकते हैं कि जिस तरह से पहले के वक्त में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, तुम गोरा है, तुम खाला है, ऐसा करती थी ना, वैसा नहीं किया जाएगा, है ना। और रिलीजन्स, किसी भी धर्म, जाति, है ना, आप महिला हो, पुरुष हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी आपको पूरी तरह से वोट देने का अधिकार प्रदान करती है, देती है, बिल्कुल, है ना। सेकंड पॉइंट है आपका, सेकंड पॉइंट इज इलेक्शन। द इलेक्शन कमीशन इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी इंश्योर्ड विद द responsibility of conducting free and fair elections. Okay, so what are the elections? Elections is conducted by election commission. It is a independent body ensured that with a responsibility of conducting free and fair election in our country. Okay, and the third point is political parties. Okay, the national party and the regional party. बेसिकली मैं आपको एक सही वे में समझाऊं तो क्या होता है कि सिंपली हमारा कोई स्टेट है, ठीक है, तो उस स्टेट को अपने रिप्रेजेंटेटिव की ज़रूरत होती है, ठीक है, हमारा पक्ष रखने वालों की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए क्या कहा जाता है, ये जो वोटिंग है या फिर इलेक्शन है, ये हमने ब्रिटिश लोगों से ही अपनाया है, ये उस टाइम से ही चला आ रहा है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो चीज़ है, ये कुछ नहीं है, बस वोटिंग की एक नीति है। जैसे सपोज करो मैं आपकी एक क्लास ऑर्गेनाइज करता हूँ और मैं कहता हूँ कि मुझे क्लास में एक हेड बॉय की ज़रूरत है, या फिर यूँ कहें कि क्लास में एक मॉनिटर की ज़रूरत है। तो आप लोग क्या कहते हो, सर मैं तो मैं इसके लिए क्या सॉल्यूशन निकालता हूँ कि एक बॉक्स लेता हूँ, है ना, 2 बच्चे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, 2 बच्चे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ कि ये इस क्लास के रिप्रेजेंटेटिव होंगे। बेसिकली वो या तो पढ़ने में अच्छे होंगे, या कहीं स्पोर्ट्स में अच्छे होंगे, या किसी ना किसी तरह से वो वेल एंड गुड होंगे उस प्रायोरिटी के लिए, ठीक है। मैं उन्हें सिलेक्ट कर लेता हूँ 2 बच्चों को। अब मैं कहता हूँ आपसे कि इन 2 बच्चों में से आपको किसी एक को चूज करना है फॉर योर क्लास मॉनिटर। तो आप लोगों को क्या कहता हूँ मैं कि एक बॉक्स रख देता हूँ और उसके अंदर आप सभी उस एक पर्ची में अपना नाम लिख के, उस बच्चे का नाम लिख के और अपना नाम लिख के उसके अंदर डाल दीजिए कि आप इसको सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो इस तरह जिस भी बच्चे की पर्ची ज़्यादा निकलती है वो क्लास का मॉनिटर बन जाता है। यही टेक्निक वोटिंग कहलाती है बेटा। इलेक्शन भी इसी प्रोसेस के थ्रू किए जाते हैं, और जितने ज़्यादा जो भी 18 एज को क्या डिफाइन की गई है, एडल्ट एज क्या डिफाइन की गई है, 18 डिफाइन की गई है फॉर वोटिंग। तो जो भी 18 एज को क्रॉस कर जाता है उसके लिए वोटर आईडी बन जाता है और वो वोट कर सकता है। और वोट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये हमारी सरकार निर्धारित करता है, हमारी गवर्नमेंट निर्धारित करता है, फिक्स करता है हमारी गवर्नमेंट वोट। एंड हाँ, ये वो फिक्स करता है हु विल बी द प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। All things were based on voting in India. Okay, so let's begin. In our country, elections are conducted after every 5 years to form the government. At the time of these elections,
various political parties campaign for their candidates. Okay, सपोज करो, अब जैसे मैंने मॉनिटर वाला एग्जांपल दिया था ना, वैसे ही क्या होगा, आपका वो जो दो दोस्त हैं या फिर वो दो लड़के हैं जिन्हें मैंने चुना था, उनमें से एक आपका फ्रेंड है ना, तो आप क्या उसको सपोर्ट करोगे, है ना, मगर वो बाकी दोस्तों को भी, बाकी क्लास के बच्चों को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। अट्रैक्ट करने का मतलब कि आप मुझे वोट करो, तो क्या करेगा, यार मैं तुझे चॉकलेट दूंगा यार, है ना, तो वो यूं कहेगा कि पर्चे लगवाएंगे, है ना। जैसे कि आप बहुत सारा जगह पे देखोगे कि बैनर्स लगे हुए होते हैं, बहुत सारी चीज़ें लगी होती है, पोस्टर्स बांटे जाते हैं। जो ये वोट मांगने वाले होते हैं, ये आपने सुना होगा, गली गली जाके वोट मांगते हैं ना, वोट मांगने के बाद फिर दिखते नहीं है, एक बार इलेक्शंस खत्म होने के बाद, जीतने के बाद ये दिखते भी नहीं है ना। तो ऐसा पहले से ही चला आ रहा है, ये वाली जो प्रोसेस है पहले से चली आ रही है, किसी ने इसको रोका भी नहीं। अगर रोकना चाहते तो रोक सकते हैं। In a country, elections are conducted after every 5 years to form the government. हर 5 साल में हमारे यहाँ पे इलेक्शन कंडक्ट करवाए जाते हैं, ठीक है, किसके लिए, हमारी गवर्नमेंट के फॉर्मेशन के लिए। एट द टाइम ऑफ दिस, इस वक्त के लिए, एट द टाइम ऑफ दिस इलेक्शन, वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज कैंपेन फॉर देयर कैंडिडेट। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है, जैसे कांग्रेस होगी, बीजेपी हो गई, बासपा हो गई, है ना, आम आदमी पार्टी हो गई, ये जो भी छोटी मोटी पार्टियां जो और इंटरनेशनल पार्टियां जो भी है, इनका जो कैंडिडेट खड़ा होता है ना, इनकी तरफ से कैंडिडेट खड़ा होता है। किसी भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए हमें सबसे पहले किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करना होगा, भले ही वो चाहे नेशनल पार्टी हो या फिर वो रिलीजियस पार्टी हो, वो डिपेंड नहीं करता। आपको एक नेशनल पार्टी या रिलीजियस पार्टी, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को चूज करना ही होगा। उसको चूज करने के बाद आप उस पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव हो जाते हो एक तरह से। और ऐसी बहुत सी पार्ट, अब सपोज करो आपका एक एरिया है ना, आपका कोई एरिया है, सपोज मैं मान लेता हूँ राजस्थान का एरिया हमारा कोटा वाला एरिया है, ठीक है। अब उस कोटा वाले एरिया के बहुत सारी पार्टीज होंगी, कांग्रेस होगी, बीजेपी होगी, आम आदमी पार्टी होगी, बासपा होगी, है ना, कोई निर्दलीय भी खड़ा होता है ना। निर्दलीय का मतलब है कि इंडिपेंडेंटली वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट ना करते हुए खुद अपना ही रिप्रेजेंटेटिव होता है। ऐसा भी हमारे संविधान में ये नियम बना हुआ है कि अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करते हैं तो आप खुद भी अपने वर्चस्व पे खड़े हो सकते हैं किसी भी इलेक्शंस के अंदर, ठीक है। अब क्या होता है बेटा, ये प्रोसेस, आपने एक पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करी, अब अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव हो गया आपके पास, एक हो गया बीजेपी का, एक हो गया कांग्रेस का और एक हो गया आम आदमी पार्टी। 3 पार्टियां लेके चलते हैं जो कि तीनों फेमस है हमारे पास। निर्दलीय वाला कहीं होगा तो हम देखते हैं, ठीक है बेटा। तो उन पार्टीज के एक एक कैंडिडेट खड़े हो गए। जैसे मैंने एक क्लास में 2 मॉनिटर के लिए 2 बच्चों को सिलेक्ट किया, तो उस पार्टी के एक एक कैंडिडेट खड़े हो गए आपके सामने। अब ये आपको डिसाइड करना है कि मैं इस पार्टी के मेंबर को वोट करूंगा, इस पार्टी के मेंबर को वोट करूंगा या इस पार्टी के मेंबर को वोट करूंगा। इज दैट क्लियर? मुझे लगता है बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। व्हाट आर दिस कैंपेन्स एंड रैलीज एम्ड एट, ये पूछा गया है आपकी बुक में। व्हाई इज इट नेसेसरी फॉर द कंट्री टू गो फॉर फ्रेश जनरल इलेक्शंस आफ्टर एवरी 5 ईयर? ऐसा क्यों जरूरी है कि हर 5 साल में चुनाव कराया जाए? हम बार बार हर 5 साल में थोड़ी जाएंगे, एक बार में क्यों नहीं सिलेक्ट कर लिया जाता, ठीक है। तो यही बात हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं, ठीक है। तो ये सभी का राइट है और आपको करना चाहिए वोटिंग आफ्टर आप 18 हो जाए उसके बाद, है ना। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज as started in the previous chapter, democracy is based on universal adult franchises. This means that the right to vote is given to all adult citizens of a country without any discrimination on the basis of, okay, which are the what are the bases? Here we will study about them. What are the bases? Those are the bases: region, religious, caste, sex, priority, language and educational qualification. अगर आप अनपढ़ हैं इससे कोई मतलब नहीं, आपको वोट करने का अधिकार आपका राइट है, ठीक है, आपका ये कर्तव्य भी कह सकते हैं हम, और ये आपका अधिकार भी है कि आपको वोट करना चाहिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ द वोट
of a citizen, rich or poor, okay, rich or poor, illiterate or illiterate, man or woman, is the same. In India, universal adult franchises is the basis of representation at all level of government. Okay, universal adult franchise is the basis of it is a representative all level of government. All Indian citizens who have attained the age of 18 are given the right to vote. As I told you previously, कोई भी जन है ना, अगर वो 18 वर्ष की आयु पार कर चुका है, वो 18 साल का हो चुका है, आफ्टर द एज ऑफ 18, ऑन इन द एज ऑफ 18 उसका वोटर आईडी बन जाएगा, है ना, एंड इट्स दिस इज द राइट गिवन टू हिम टू वोट. ओके, यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइजीज फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ वन पर्सन वन वोट. एक इंसान एक ही बार में वोट कर सकता है. ऐसा नहीं कि वही बार बार जाके वोट करता जा रहा है, ऐसा नहीं. एक इंसान एक ही बार में वोट करता है. उसकी पहचान के लिए उसके दाएं या बाएं हाथ में एक स्याही लगा दी जाती है नीले कलर की कि हाँ ये बंदा वोट कर चुका है. ठीक है, तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ वन पर्सन वन वोट, विच मीन्स दैट एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन कास्ट ओनली वन वोट ड्यूरिंग एन इलेक्शन. इसका मतलब क्या है, हर हिंदुस्तानी सिटीजन जो है वो एक ही बार वोट कर सकता है. ठीक है, दिस प्रिंसिपल एस्टैब्लिश एंड इंश्योर्स पॉलिटिकल इक्वालिटी. यही चीज पॉलिटिकल इक्वालिटी लेके आती है, वरना कोई भी बंदा कितनी बार जाके वोट कर देगा वो पार्टी, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है. ये पूरा एक सही तरह से लिया गया, सही फैसलों से लिया गया और सही बताया गया प्रोसेस होता है. So here we can see that first option is for this is election. Election is the basic process. During elections, citizens are free to vote for political candidate and policies of their choice. ठीक है, जो उनकी चॉइस की पॉलिसीज होंगी, जो भी कैंडिडेट वो प्रेफर करते हैं, वो बिल्कुल स्वतंत्र है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट है उसको चूज करने के लिए. ठीक है, दिस enables them to participate in government formation and control its working. ओके, सो ये क्या करता है, उन लोगों को पार्टिसिपेट करने के लिए उत्साहित करता है, मतलब उनको इंकरेज करता है कि आप ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करें गवर्नमेंट इलेक्शंस में और अपने जो उनका जो रिप्रेजेंटेटिव है उसको चूज करें. अ गवर्नमेंट दैट इग्नोर्स द वेलफेयर ऑफ द पीपल, the government that ignores the welfare of the people can easily be voted out. Okay, a government that ignores the welfare of the people can easily be voted out. ऐसी गवर्नमेंट या फिर ऐसी पॉलिटिकल पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव जो कि जनता के बारे में नहीं सोचता, लोगों के बारे में नहीं सोचता, वो सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में सोचता है, किसके वेलफेयर के बारे में सोचता है, अपने वेलफेयर के बारे में सोचता है, तो उसको इजीली वोट आउट कर दिया जाता है. ठीक है, thus elections can be viewed as a process through which the free will of the people is ascertained. मतलब वोट करने के लिए क्या, लोगों की फ्री विल होनी चाहिए. ऐसा नहीं किसी के फोर्स में आके वो बिल्कुल फ्रीली अपनी ही इच्छा से अपनी विल से वोट कर सकते हैं. इस टॉपिक में ये बताया गया है. दे ऑल्सो प्रोवाइड political education to the people in India. The Lok Sabha, the state legislative assemblies and the local bodies such as municipal corporation, municipal committees, Zilla Parishad, Panchayat Samiti and Gram Panchayat comprises election representative. Okay, so हमारे यहाँ पे क्या एक चेन सिस्टम बना हुआ है बेटा, जो कि कब से, ब्रिटिश के टाइम से ही चला आ रहा है. उनकी ही चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, उनकी इस प्रोसेस को ध्यान में रखते हुए हमने उनकी ये चीज़ अपनाई और इसी के बेस पे हम इलेक्शन करवाते हैं. क्या होता है कि हर छोटे से छोटे लेवल पे लेके, जैसे गांव में लेते हैं तो वहाँ पे पंचायत समिति होती है, पंचायत ग्राम
बिल्कुल गांव हो तो वहां पे ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत के ऊपर पंचायत समिति, फिर जिला परिषद, फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, फिर म्युनिसिपल कम्युनिटी, है ना। तो इस तरह से पूरा प्रोसेस चलता है। और ये जितना भी प्रोसेस है ये पूरा का पूरा ही चेन सिस्टम से चलता है, और इसमें भी इलेक्शन करवाए जाते हैं और रिप्रेजेंटेटिव को चूज किया जाता है, ठीक है। लेट अस अंडरस्टैंड द इलेक्शन प्रोसेस एंड द वेरियस फीचर रिलेटेड टू इट, है ना। आओ देखते हैं कि इलेक्शन प्रोसेस किस तरह से हो रहा है और इसके वेरियस प्रोसेस क्या क्या है ना। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है भाई? द इलेक्शन कमीशन इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी entrusted with the responsibility of conducting free and fair elections। क्या कहा? द इलेक्शन कमीशन एक इलेक्शन करवाने के लिए एक कमिटी बनी हुई है, एक मेंबर्स की कमिटी बनी हुई है। ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, इंटरेस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन। इसके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फ्री और फेयर इलेक्शन किए जाए। कभी कभी कुछ लोग होते हैं जो वोट खरीद लेते हैं, सब देखा गया होगा आप लोगों ने। बहुत राजनीतिक दल ऐसे भी होते हैं जो वोट खरीद, मैं नाम नहीं लूंगा किसी पार्टी का, लेकिन बहुत राजनीतिक दल ऐसे होते हैं जो वोट खरीदने की चाह रखते हैं कि हम खरीद लेते हैं लोगों को और वो हमें वोट कर देंगे। लेकिन बेसिकली ऐसा नहीं हो रहा है। बहुत सी जगहों पे जैसे जैसे लोग जागरूक होते जा रहे हैं, उन्हें अपने अधिकारों का पता हो रहा है और वो चाहते हैं कि हमारा देश आगे बढ़े, तो इसलिए वो अवेयर होते जा रहे हैं, उन्हें नॉलेज प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है। द हेड ऑफ द कमीशन इज नोन एज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अंडरलाइन करना, इसका जो हेड होता है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहलाता है। ही शी वर्क इन कंजक्शन विथ टू इलेक्शन कमिश्नर्स। ही शी वर्क्स इन कंजक्शन विथ मतलब साथ मिलके कितने, टू इलेक्शन कमिश्नर के साथ मिलके और काम करता है वो। द कमीशन फिक्सेस एंड अनाउंस द डेट ऑफ इलेक्शन, है ना। कमीशन ही फिक्स करती है कि कौन किस डेट पे इलेक्शन किए जाएंगे हर जगह पे, है ना। अक्रॉस द एंटायर कंट्री, है ना, इंश्योर्स दैट इलेक्शंस आर हेल्ड इन अ प्रॉपर मैनर। और वही पूरी व्यवस्था करती है कि जो इलेक्शन है वो बिल्कुल एक प्रॉपर मैनर में होना चाहिए, है ना। एक सही मशीन होनी चाहिए, है ना, जो सही वोट ले, है ना। कैलकुलेशन सही होनी चाहिए उनकी, जो प्रोसेस है, जो जगह है वो बिल्कुल सुरक्षित होनी चाहिए लोगों के लिए, क्योंकि बहुत सी बार दंगे फसाद होने का डर रहता है। तो उससे बचने के लिए ये चीज कही गई है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारा जो भी है वो सब इलेक्शन कमीशन के अंडर आता है और वही चीफ इलेक्शन कमिश्नर इसको देखते हैं, ठीक है। इट प्रिपेयर्स द वोटर्स लिस्ट, वोटर लिस्ट प्रिपेयर करती है, डिटरमाइन constituencies, gives reasons to political parties, है ना। और रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड करती है पॉलिटिकल पार्टीज को, और अप्रूव एंड अलोकेट सिंबल्स टू देम। ओके, किसी का कोई सिंबल होता है, किसी का झाड़ू सिंबल होता है, जैसे किसी का कमल होता है, किसी का हाथ होता है, तो पॉलिटिकल पार्टीज को वो प्रोवाइड करने का काम कौन करती है? अच्छा, जो छोटे लेवल पे होते हैं उनके लिए अलग अलग, जैसे हमारे यहाँ के नेता है ना, अगर वो पॉलिटिक्स में खड़े हुए हैं, निर्दलीय खड़े हुए हैं, तो उनकी पार्टी का जो सिंबल है वो इलेक्शन कमीशन डिसाइड करता है। ये वाली बात समझ में आ गई होगी। तो अप्रूव्स एंड अलोकेट सिंबल्स टू देम, है ना, पॉलिटिकल पार्टीज को अप्रूव करवाती है और उनको सिंबल्स प्रोवाइड करती है। एंड प्रिस्क्राइब द कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट प्रिस्क्राइब करती है फॉर पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स। पॉलिटिकल पार्टीज और उनके कैंडिडेट्स के लिए कोड ऑफ कंडक्ट प्रोवाइड करती है, ठीक है। और कोड ऑफ कंडक्ट का पालन करना बहुत जरूरी होता है बेटा, ठीक है, सबसे ज्यादा जरूरी होता है। अब हम आते हैं इलेक्शन प्रोसेस पे। इलेक्शन प्रोसेस किस तरह से होगा? इलेक्शन, द electoral process begins when the duration of the existing assembly expires। जो 5 साल का अंतराल शुरू किया गया था, स्टार्टिंग में जो गवर्नमेंट बनी 1947 के बाद, जो गवर्नमेंट गणतंत्र स्थापित होने के बाद हमारे यहाँ पे जो गवर्नमेंट बनना स्टार्ट हुआ, ठीक है, उसके हर 5 साल बाद ये चीज चेंज की जा रही। तो ये सब तभी से चला आ रहा है और इलेक्शन कमीशन जो है वो तभी से इसको संभाल रही है, ठीक है बेटा। नोटिफिकेशन इज इशूड
बाय द प्रेसिडेंट, क्या एक नोटिफिकेशन इशू किया जाता है प्रेसिडेंट के जरिए, दैट कॉल्स अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशन या फिर कॉन्स्टिट्यूएंसीज टू इलेक्ट मेंबर्स ऑन अ सर्टेन डेट। तो एक डेट फिक्स की जाती है कि इस डेट पे हम हमारे मेंबर्स को चूज करेंगे, ठीक है, प्रेसिडेंट के जरिए ही वो चूज करते हैं, ठीक है बेटा। और ये जो मेन पॉइंट होता है, ठीक है, ये जो मेन पॉइंट होता है ये वाला, दिस डेट इज यूजुअली रिकमेंडेड बाय द इलेक्शंस कमीशन, द इलेक्टोरल प्रोसेस बिगिंस एज सुन एज द नोटिफिकेशन इज इशूड। जैसे ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है, उसके जल्द से जल्द, एज सुन एज पॉसिबल जैसे भी होगा वैसे ही कैंडिडेट आ जाते हैं, अपने नाम अनाउंस कर देते हैं कि हम इस पार्टी से बिलोंग करते हैं और हम वोट करना चाहते हैं। तो इलेक्शन कमीशन उनको चिन्ह प्रोवाइड करता है ना, वो अपना नाम फिल करते हैं वहाँ पे असेंबली में जाके, है कैबिनेट में जाके अपना नाम फिल करते हैं, ठीक है। और पॉलिटिकल पार्टीज उनका सपोर्ट करती हैं, वही इलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, जो भी होता है ना। तो वही देखेंगे हम किस तरह से होगा, बट वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही, ठीक है। थैंक यू बेटा।